हो गया है। तो आज अभी जो हम अर्जी मीर सागर का पाठ हमारे दोनों सुंदर साथ जो हमसे बिछड़ गए हैं, तो आज जी मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए कि दोनों दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवारजन को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस भाव से हम आज का मीर सागर और अर्जी का पहले आओ जी करें, मीर सागर और फिर अर्जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे वीर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे वीर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी नेका छाया, आओ जीवाला। मुने उठी नींदड़ी, मुने उठी नींदड़ी, तमे सूती मुकी काराते, तमे सूती मुकी काराते, जागी जाऊंगा पियू जिया पासे, जागी जाऊंगा पियू जिया पासे, पछतो खासे बरबाते, पछतो खासे बरबाते। आओ जीवाला मारे वीर, आओ जीवाला। कल कलीने कहूँ छु तमने, कल कलीने कहूँ छु तमने, आवजो आनी थीने, आवजो आनी थीने। मारा मनना मनोरथ भूल जो, मारा मनना मनोरथ भूल जो, श्री इंद्रावती लागी चरने, श्री इंद्रावती लागी चरने। आओ जीवाला मारे वीर, आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे भैया हाँ ठीक है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी मूल मिलावे का ध्यान करते हुए सभी सुंदर साथ बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़े प्रेम के साथ मेहर सागर का पाठ करेंगे। आप सबको विदित है कि हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री कश्मीरी लाल जी कटारिया ये जिनकी आज जो है अंतिम प्रार्थना सभा है श्री प्राणनाथ मंदिर जयपुर के अंदर, तो भी सभी सुंदर साथ मिलकर के मेहर सागर का पाठ करेंगे। श्री महामति कहे मोमिनो ए निस्बत सक सागर लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। और सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम दिन संग। पूरी मेहर जित की तित और कहाँ चाहियत, हक मेहर तित होत है जित असर है निस्बत। मेर होत अवल से इत होत हुक्म, जरूर साथ सब डेल के कछु कमी ना करत कसम। ए खेल हुआ मेरे वास्ते माए खिलाए सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब है। दो मेहर देखत खेल में लोग देखे उमर का जहूरा, अंदर मेहर कछु नहीं आखिर होत हक से दूर। मेरे सोई जो बात सुनी जो मेरे बहर और माए, आखिर लगता धनी की कभी कछु आवत नाहे। मेरे होते ऊपर में देखत पांचों तत्व, फिल्म मान सब मेहर के बीच बसत। दुख रूपी जीवी में दुख ना पावे करता, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख देवाता। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद नाम देवारा, दुख आए सुख आवत सो मेरे को लगा। इन दुखी जी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, कायम सुख जो हर के सो मेरे करत जोर। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जीता, इश्क मेहर से आया अवल मेरे तीता। अपना इलम जिन देते सो भी मेहर से बेशका, मेहर सब विद जावत जित हुक्म जोश मेरे हक। जाको लेते मेर में तय पहले मेरे नावे वजूद, गुण इंद्री मेहर की मेरे फुकत महबूद। मेरे सिंहासन बैठ के और मेरे चवर छिर छात्र, सोबत सेना मेरे की दिल चाहे मेरे बाजंत। बोली बुलावे मेरे की और मेरे का चलन, रात दिन जो
मेर में होए मेर मिलावा रोहन बंदगी जी करने की मेर हक हुक्म रोए बैठी मेर छाया मिले पिए मेर रसेस कैलाम जीत मेर तित सब मेरे आवल सोबत मेर देवई कहूँ मेर सिफत क्यों कर ए जो दरिया मेर का बातुन जय देखत सब सुख देखता मेरे जीत वसत बीच नबूद दूनी के आई मेरे हकिलवत दिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत वर्णन करो क्यों मेरे की सेवक ना पहुँचत मेरे हक की बात नजर में बसत मेरे करत सब जाहिर सबका मतलब तुरत जो दिन कानो नास गया सो मेरे मगन डोलत वर्णन करो क्यों मेरे की जो बात के दिल जाको दिल में लेते नाम सब मेल वर्णन करो क्यों मेरे की जो बात जाको निवाजे में तय दे आप माफक बात बड़ी है मेरे की जीत मेरे तित सब निमक न छोड़े नजर से ऊपर का कौआव जाया का नजर जा नजर था मेरे बिना और जो कछु जो सब लगे बात बड़ी है मेरे की मेरे होए ना अंकुर अंकुर सोयक निस्बत महबत जल्ला नूर जो मेरे त्यों जोश त्यों जोश तो मैं मेरे रहत दुर्बलियता कैसा मीठा सुख मेरे सागर मेरे में हक आराम मेरे संग हक रंग है मेरे इशक प्रेम काम काम बड़े न मेहर के मेरे नहीं हक मेरे होठ तेरे ऊपर तय दे आप माफक मेरे खेल बनाया वास्ते मेरे मोमिन मेरे लावा हुआ और मेरे परिस्तान मेरे सुहाया मेरे हक लिए कुर्बान कुंजी लाए मेरे की कर मेरे हक पहचान नहीं मेरे कुंजी मांग को तीनों मोहम्मद सूरत मेरे देख मात करी मेरे जय हकीकत सुफुरमान मेरे खोलिया करी जय मेरे आखरत मेरे समझे मोमिनो करी मेरे जय खिलवत ए मेरे मोमिनो पर एक फासल खासु मात गई मेरे बीत सवार को सो मेरे मोन बरकत मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम मेरे क्या मत करके मेरे हंस के मिले खसाब मेरे की बातें तो कहूँ जो मेरे को वे पा
पार मेरे हक न्यामत मेरे गुनाही शुमार जो मेरे ठाड़ी रहे तो मेरे माफी जाए मेरे पल में बड़े कोट गुणी सो मेरे मपाए मेरे दिल अर्श किया दिल मोनो मेरे सागर हक मेरे बैठे दिल में देखो मोमिनो मेरे सागर बात बड़ी है मेरे की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक का या बेजाने को शुमार जो एक वचन कहूँ मेरे काले मेरे समझियो सोए आपार उमर आपार जुबाए मेरे कोई साध न होए निपट बड़ा सगराट वाए मेरे को नीके जाना जो मेरे हुए तुझे ऊपर तो देख लोए पहचाना साथ सगर वर्णन किए सगराठा बिना हिसाब ए मेरे को पार न आवे गई कोट करूं किताब ए मेरे मोमिन जाने जिन ऊपर है मेरा ताको हकी मेरे बिना देखे सब श्री मामत गए मोमिनो मेरे बड़ा सागर सो मेरे हक कदमों तले पियो मेरा हक नजर श्री मामत गए मोमिनो मेरे बड़ा सागर सो मेरे हक कदमों तले पियो मेरा हक नजर श्री मामत गए मोमिनो मेरे बड़ा सागर सो मेरे हक कदमों तले पियो मेरा हक नजर पियो मेरा हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्जी अर्जी पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर हम जैसी तुम्हें जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तूने बिना मिली से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस मिलाने तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी सब पिया जी सामने रख दिन रहती रोए रोए जी जन्म थी तो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर दी जब तुम्हें आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो जब जिंदगी पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी अंतराली टाल के दुरा लीज कंठ लगाए जी कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास
पास जी वार जाए श्री द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम्हें दूल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता राम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी मामती युगल स्वरूप परिवारी अंगना पर बल जात जी सदा सुखदाता राम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी श्री मामती युगल स्वरूप परिवारी अंगना पर बल जात जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी श्री आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय श्री बैजुराज जो की जय श्री महाराजा छत्र साल जो की जय श्री सुंदर साज जो की जय श्री सुंदर साज जी साहेब जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अमीदार जोली बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। एक वाणी भाव सुनते हैं श्री राजेश की और श्री इंद्र कटारिया जी से, उसके बाद सचिन जी से आग्रह करूँगा एक वचन आप लोग बोले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। रे हो दुनिया पावरी रे हो दुनिया बावरी होवत जन्म गवार रे हो दुनिया बावरी मधमाती माया की झांकी मधमाती सुनत नाही पुकार रे हो दुनिया बावरी रे हो दुनिया बावरी अपनी छाया सो आप विभूति अपनी छाया सो आप विभूति बल खोए चली हार बल खोए चली हार आग बिना जलत अंग में आग बिना जलत अंग में जल होते अंगार
होवत जन्म गवार, होवत जन्म गवार, वे हो दुनिया बावरी। सत्य शब्द को कोई न छीने, सत्य शब्द को कोई न छीने, सुन हृदय नहीं संभार, सुन हृदय नहीं संभार। समझे साध जो आपको देखे, समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार, वे हो दुनिया बावरी, वे हो दुनिया बावरी। होवत जन्म गवार, होवत जन्म गवार, वे हो दुनिया बावरी। मदमाती माया की झांकी, मदमाती माया की झांकी, सूरत नाही पुकार, वे हो दुनिया बावरी, वे हो दुनिया बावरी। वे मूड मतिया कंद में उलझे, वे मूड मतिया बंद में उलझे, उपजत नाही विचार, उपजत नाही विचार। आप न चीने घर ना सूझे, चीने घर ना सूझे, आप न चीने घर ना सूझे, नाल लखन हार, वे हो दुनिया बावरी। आप न चीने घर ना सूझे, आप न चीने घर ना सूझे, ना रखे रचनहार, वे हो दुनिया बावरी, वे हो दुनिया बावरी। कब बल ना चले बिनानी को, कब बल ना चले नारी को, लोभ न सके लगार, लोभ न सके लगार। महामतिया में खेलत पिया संग, महामतिया में खेलत पिया संग, नेह जल सुख निर्धार, वे हो दुनिया बावरी, वे हो दुनिया
बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भाव सची जी रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। ओ अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम। एवाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ। एवाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ। एक कर जिन जानो मन, एक कर जिन जानो मन, धनी जी ले आए धाम से वचन। हो धनी जी ले आए धाम से वचन। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हो अपना वासा है निज धाम। अक्षर मन उपजिए आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर मन उपजिए आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजिए, तब सखियों मन उपजिए। खेत देखे अक्षर काजे, अपनो धनी श्री
श्यामा श्याम अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम हो अपना वासा है निज धाम। ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास और जागनी कही ओ ब्रज रास और जागनी कही। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम हो अपना वासा। इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी मामत हंस ताली दे धनी मामत हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले हो साथ उठा हंसता सुख ले। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम हो अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम हो अपना वासा है निज धाम हो अपना वासा है निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी एवं उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं और बहनों, आज हम सभी लोग परम आदरणीय श्री कश्मीर राजी कटारिया जी की श्रद्धांजलि सभा अंतिम प्रार्थना सभा में अपने हृदय के श्रद्धा समूह श्रद्धांजलि के रूप में आपको समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वाणी के हिसाब से जो उनको श्रद्धांजलि दी जानी है हमारे बीच में विजय भाई साहब हैं, वो देंगे। सांसारिक रूप से श्री कश्मीर राजी कटारिया जी का जीवन देखा जाए तो आप आरसीबी में कार्यरत थे,
आपकी पत्नी श्रीमती बिमला कटारिया आर्य समाज स्कूल में अध्यापिका थी। आप दोनों ही जब सेवा काल में थे तो उन दिनों धर्मवीर जागरण मंच सरकार श्री जी का जागरण अभियान खूब जोर से चल रहा था। आप जयपुर में भी पधारे। दोनों दंपति ने सरकार श्री जी की चर्चा सुनी, राज शर्मा जी पर ईमान लाए और अपने आप को श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी की सेवा में समर्पित कर दिया। और तभी से पूरा परिवार निरंतर श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के प्रत्येक कार्यक्रम में पहुंचने लगे। और हम सबको विदित है कि आदरणीय श्रीमती बिमला जी कटारिया का धाम गमन भी श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के एक कार्यक्रम के दौरान वही हुआ। जब वो बीमार हुई, उनको आश्रम से जब हॉस्पिटल ले आ रहे थे तो आश्रम के मेन गेट से जब उनको लेके जाया गया तो उन्होंने आश्रम के मेन गेट पर ही श्री प्राणनाथ जी बारे का जयकारा बोला और वहीं उन्होंने अपनी सांस ली। आंटी के धाम गमन के उपरांत कटारिया साहब आरसीबी से सेवानिवृत्त हुए। तो आपके सामने दो चुनौतियां जीवन में आ गई कि आपकी संतान में 3 सुपुत्रियां थी, तीनों का ही विवाह हो चुका था। अब एकाकी जीवन जीने की चुनौती उनके सामने थी। तो उस समय इनको पत्रकारिता में रुचि थी। तो आपने निर्णय लिया कि मैं अध्यात्म और सामाजिक विषयों पर आधारित एक पारिवारिक पत्रिका निकालूंगा, जिसका नाम उन्होंने पीजी अमृत रखा। और उनके कुछ सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों ने उनके इस पत्रिका के प्रकाशन और विपणन में, प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान किया। और देखते ही देखते उनका वो छोटा सा प्रयास ऐसा बना कि पीजी अमृत की पत्रिका प्रणामी और कबीर पंथ के हर घर घर में पहुंच गई। और उस पत्रिका ने उन्हें एक अलग से पहचान दी थी। उनकी तीनों पुत्रियों में मझली बेटी अंजू और मुकेश वगैरह जयपुर में थे। मंजू कुलदीप मक्कड़ जी से शादी हो जाने के बाद अबोहर में थी और राजश्री नवीन मेहरा जी के साथ विवाह के उपरांत अमृतसर में थी। स्थानीय मंजू और मुकेश के अंजू पहले अपना घर का काम करती, फिर पापा का खाना बनाती, वो भी एक अध्यापिका है। फिर अपने स्कूल जाती, स्कूल से आकर कलश छोटा था उसको संभालती, अपने घर का खाना बनाती, रात का पापा के घर का खाना बनाती। इस तरीके से वो मेहनत करने लगी। हम लोग सभी दिल में यही मानते थे कि कश्मीर जी कटारिया का यदि कोई बेटा है तो वो अंजू है, जो इतनी भाग दौड़ करके सारी जिम्मेदारी दूसरी पर उठाकर काम कर रही है। हम सभी लोग देख रहे थे कि अंजू और मुकेश पर काफी सेवा का भार बढ़ गया है। तो हमने कश्मीर जी कटारिया जी ने और जो भी उनके मित्र थे, इष्ट मित्र थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं अंजू के घर पर ही शिफ्ट हो जाते, कलश छोटा है, उनको एक आपके जैसा पैटर्न मिल जाएगा। क्योंकि अंजू भी जॉब में है और मुकेश भगत भी अपने प्रकाशन के कार्य से मार्केट में घूमता रहता है, पीछे कलश अकेला रहता है। आपके खाने की भी चिंता रहती है, आप वहीं रहेंगे तो उसको चिंता नहीं रहेगी। तो जो बुजुर्ग हमारे सब कहते हैं कि बेटी के घर का मैं पानी नहीं पी सकता, आप मुझे रहने की बात कर रहे हैं। तो हम सब ने उनको समझाया कि पढ़ाई लिखाई ने आज परिवार और समाज का सोचने का तरीका बदल दिया है। वो आपकी बेटी नहीं, बेटा है। आप राजकीय सेवा में हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी पेंशन मिलती है। आप अपनी बिटिया के घर पे रहें, महीने का जो भी किराने का, सब्जी का, दूध का खर्चा होता है वो आप अपने सर पे उठा लें, तो दोनों परिवारों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। तब से आज तक कश्मीर लाल जी अंजू और मुकेश के नाम पर थे और उन दोनों परिवारों का जीवन बड़े आनंद अच्छे से कट रहा था। अभी कुछ दिनों पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और आप सबको मालूम है कि 27 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके इस शताब्दी सभा में अपने भाव देने के लिए मेरे पास माननीय श्री केसराज जी सुखीजा, अबोहर से पधारी श्रीमती अंजू जी चावला और श्री सुनील त्रेजा जी के नाम आए हैं। मेरा आप तीनों से निवेदन है कि पहले देशराज जी, उसके बाद अंजू चावला जी और फिर सुनील जी, उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपने हृदय में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आए और अपनी बैठे बैठे बोल लीजिए बोले। हाँ, बैठ बोलिए, जैसे आप बैठ के बोल लीजिए।
परम वंदनीय पुजारी एवं प्राणाधार सुंदर साथी, इस धरा पर जो जीवन हम जी रहे हैं, ये उस जीवन की या माया के खेल की विचित्रता है कि 4 दिन पहले तक जिनके हाथ हमारे कंधों पर हुआ करते थे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और बच्चों की पीठ पर हुआ करते थे उनको आशीष देने के लिए, आज उन्हीं को हम इस प्रार्थना सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वर्षों तक का प्रेम पूर्ण साथ है मेरे बड़े भाई साहब श्री कश्मीरी लाल जी कटारिया। आकस्मिक रूप से जो उनका धाम गमन हुआ है, इस धाम गमन से संपूर्ण समाज को ऐसी क्षति पहुंची है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके निकट रहते हुए मैंने जाना कि उनका जीवन पूरी तरह से वाणी पर आधारित है। मुस्लिम भाइयों के बीच में बैठकर उनमें भी उन्होंने एक दिली का भाव पैदा कर दिया था, ये कहते हुए हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो। तो उनकी इच्छा यही थी, अभिलाषा यही थी कि हम सब दिलों से एक हो जाए, और यही धामधनी की सच्ची उपासना भी है, सच्ची पूजा भी, कि एक दूसरे के रास्ते में उजाला करते रहे, एक दूसरे के लबों की मुस्कान बन जाए, एक दूसरे का दर्द बांटते रहे, छोटी छोटी बातों को पकड़ना बंद करते और दिल से एक हो जाए। एक दिली का भाव उत्पन्न कर देना चाहते थे, वो संपूर्ण सुंदर साथ। ये उनकी आत्मिक इच्छा थी, आर्थिक इच्छा थी, जो उनके निकट रहते हुए मैंने जाना। अब मैं किन शब्दों में उनके सद्गुणों का वर्णन करूं। जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है, उनकी पहचान सरलता, सहजता, स्पष्टवादिता, जो भी महसूस करते थे पीछे पीछे नहीं कहते थे, सामने ही कहा करते थे। पीछे पीछे तो सबके लिए उनके दिल में प्रेम था, और उनका आदर्श था कि हम सभी प्रेम को ही अपना धर्म माने और एक दूसरे का दिल हमारे लिए मंदिर बन जाए, उपासना स्थल बन जाए। ये उनके हाथी की इच्छा थी। संयम की तो आप ये कहिए ऐसा संयम जो अभूतपूर्व है, वो प्रतिमान थे। आप ये देखिए 33 वर्ष पहले ही जीवन साथी का साथ छूट गया, और तब एक ही बड़ी बेटी का ही तो विवाह हो पाया, 1 वर्ष भी नहीं हुआ था।
उस विवाह को मंजू बिटिया का मक्कड़ परिवार में मंजू बिटिया का पिता का मार्गदर्शक प्रेम प्रदान किया और मां की भरपूर ममता प्रदान भी उन्होंने ही किया और सुंदर संस्कारों से सींचा अपनी बेटी में। और उनके संस्कार, उनकी रहनी में हम सभी देख सकते, वो किसी से छुपे हुए नहीं। तो बहुत बड़ा प्रहार हुआ था उन पर जब जीवन साथी का साथ छूटा। 55 वर्ष की आयु थी तब उनकी, और उनका धाम धनी में अटूट विश्वास ही था कि दुख में भी सुख देखने की निर्मल दृष्टि उन्हें प्राप्त हो गई। और समाज कल्याण के लिए संकल्प ले लिया। रिटायर होते ही पत्रिका अकेले ही प्रारंभ की, और वो भी विकट परिस्थितियों में। सुंदर साथ का उनको साथ मिलता चला गया। तो काज ही श्री राज का था जो उन्होंने प्रारंभ किया। धार्मिक साहित्य के माध्यम से प्रेम की भावना को सुंदर साथ के दिलों में जागृत करना। ये प्रेम ही तो सार तत्व है हमारी वाणी का। तो धाम धनी की सर्वोच्च पूजा वही है जहां प्रेम है, और यही उनका लक्ष्य था, यही उनका इरादा था। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक होकर जीवन जिए, प्रेम पूर्ण जीवन जिए। एक दिली का भाव पैदा हो जाए तभी हम धाम धनी की वास्तविक कृपा का पात्र बन पाए। तो आज की इस प्रार्थना सभा में यदि हम ये संकल्प ले लें कि हमें दिलों से एक रहना है, तो इससे बड़ी उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। अब वो हमारी इस प्रार्थना के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है कि धाम धनी उनको आपके चरणों में स्थान दे। उनके कर्म ही ऐसे थे कि देखते ही देखते विदिन मिनट्स वो धाम धनी के श्री चरणों में पहुंच गए। ऐसा उनका जीवन था। बातें करते करते धाम धनी के चरणों में पहुंचे हैं। तो ये उनके सद्कर्म ही थे, और उनके सद्गुणों को मैं सुंदर साथ की ओर से बारंबार नमन करता हूं। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को थोड़ा संक्षेप में रखें, समय का अभाव है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर साथ ऐसे होंगे जिन्हें मैंने पहली बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। मैं पंजाब तो आई, अंजू चावला पंजाबी च गल मेरी छाप छड़ के जावांगी कि मैं पंजाबी। सो सरकार साहब वालों हुक्म होया 2 शब्द बोलन का। वैसे तो वो कहते ने टाइम थोड़ा है, मैनू लगता रहा ही कुछ नहीं बोलने वास्ते। सब कुछ उन्होंने बयान कर दिता, उन्होंने पूरी लाइफ की सादगी का। कोई उन्होंने ऐसा अछूता फील्ड नहीं रहा जिन्होंने मैं कहा। शब्दों में वाणी के शब्दों में एक गल कहांगी, शास्त्र संगी सब योग है, विचार देख श्री मामत। जैसी होए हृदय मिले तैसी पाइए गत। श्री मामती जी
श्री इंद्रावती जी के धाम ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ विराजमान होके आदेश कर रहे ने, समझा रहे ने कि चलते वक्त ये देह, ये ब्रह्मांड, ये पिंड छड़ते वक्त जैसा जिंदा अंतिम समा रहा होए तो समझो उनकी जिंदगी भी उन्नी ही सरल रही। जिस इंसान दियां पांचों इंद्रियां पूर्ण निर्मोही हो गई हो, मोह तो हट गई हो, उन्होंने तो फिर ये दुनिया छड़नी औखी होगी। वो जिंदे जी भी इन्हें तो अलग ही होता है। उन्हें मेरे छोटे वीर की रमतन गा रहे थे, अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई निज वतनी सिरदा। कि मेरे इस विचार नू सुनना, जेड़ा ब्रह्म सृष्टि का अक्स होए, सिरदार है ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्मांड विच तीनों सृष्टियां तो श्रेष्ठ है। तक की विचार दसना चाहते हो, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। श्यामा श्याम इथे सुंदर साथ जी, श्यामा जी साथ दे नाल 990 विच अवतरित होए। सुंदर साथ भी उन्होंने नाल ही अवतरित होया, जिन्होंने श्यामा कहते हैं। और श्याम को ने राजी महाराज जी का अपना आवेश स्वरूप जो उन्होंने नाल है। साडे ओ सतगुरु ने और वो सत का ही ज्ञान देंदे ने, लेकिन सच्ची गल सुनना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जमाने की रफ्तार ऐसी है जिन्हों कलयुग कहते हैं। कहते तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन, आप रिजो उरो रिजाओ, पर बस ना होए मन। जो लो मन बस नहीं होएगा, असी इथों नहीं निकल पावांगे। एक दूजे नू सेम टू सेम नहीं कह पावांगे, दुश्मनी विच तक कह लवांगे, विरोध विच तक कह लवांगे, प्यार विच सुंदर साथी नहीं कह पावांगा। बाकी मैं इस तो ज्यादा समा भी इजाजत नहीं देता। ठीक है जी, शुक्रिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मैं बाबू जी के सिर्फ 2 या 3 उनके प्रसंग या प्रेरणाओं को ही आपके सुंदर साथ के समक्ष रखूंगा। पहला प्रसंग, पहली प्रेरणा हमें उनके जीवन से मिलती है कि जब वो अपनी धर्म पत्नी के साथ सतगुरु महाराज के श्री चरणों में आते हैं और उनके मुखारबिंद से वो जब श्री प्राणनाथ जी की पहचान करते हैं, श्री मुखवाणी के अमृत को ग्रहण करते हैं। प्रणामी तो वो जन्म से ही थे, लेकिन जब उनकी अंतर्दृष्टि खुलती है तो उनके मन में एक ही भावना आती है कि मुझे भी अपना जीवन सतगुरु के चरणों में समर्पित करना है, श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी के धर्म प्रचार प्रसार में समर्पित करना है। तब हमारे सतगुरु महाराज हंसकर कहते हैं कि मार्ग तो आपने कटारिया से बिल्कुल सही चुना है, लेकिन ये मार्ग प्रत्यक्ष रूप से जितना सरल दिखाई देता है, ये उतना ही कठिन है। आपको समाज का विरोध भी सहना पड़ेगा, आपको माया के तूफानों को झेलना भी पड़ेगा, और आपसे हर कदम पर, हर मार्ग पर धामधनी स्वयं परीक्षा लेंगे। अपनी लाडली अंगनाओं की वो ज्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि मुझे जब रास आ गया है तो उन्होंने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कितनी परीक्षाएं अपने जीवन में दी, हम सब ने सुना है सुंदर साथ जी। और दूसरा, उनके जीवन में जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो जीवन है सुंदर साथ जी, उसे विचार कीजिए। उन्होंने 4 पीढ़ियों का, 4 जनरेशन्स का जीवन शैली को देखा है, उनके जीवन दर्शन को देखा है, उनके जीवन आचरण को देखा है। पूरी 4 पीढ़ियों का जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उन्होंने देखा है। उन्होंने उस जीवन का दौर भी देखा जब होता कुछ भी नहीं था, लेकिन खुशी, प्रसन्नता, सुकून आसानी से मिल जाते थे। उन्होंने वर्तमान दौर भी देखा जब सब कुछ है, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को वो संस्कार दिए, वो संस्कृति दी, वो सिद्धांत दिए, वो सच्चाई दी, वो मूल्य दिए, ताकि उनका परिवार भौतिकवाद की आंधी में बहे नहीं और बहा भी नहीं। सुंदर साथ जी, हम सुन रहे हैं कि उनके परिवार के बच्चों ने कितनी उनकी सेवा की है।
यहाँ एक सेवा मैं अवश्य कहना चाहूँगा। मैं मुकेश भगत जी की सेवा को मैंने अपनी आंखों से देखा है सुंदर साथ जी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे ब्रदर हैं। जिस प्रकार मुकेश जी ने बहू जी की सेवा की है वो एक ससुर भावना से नहीं की है सुंदर साथ जी। उन्होंने उनकी सेवा एक सुंदर साथ की भावना से की है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार बहू जी ने अपना जीवन सतगुरु महाराज के चरणों में न्यौछावर कर दिया। ठीक उसी प्रकार उन्होंने वह सेवा की। उन्होंने भी अपना जो सेवा भावना है भगत जी ने उनके चरणों में न्यौछावर की। और सेवा भी किस कक्ष में की सुंदर साथ जी? जिस कक्ष में उनके धाम सतगुरु साहब विराजे, जिस कक्ष में आज भी श्री राज शर्मा जी की रूहानी बैठक शोभायमान है, उस कक्ष में उन्होंने वो रूहानी सेवा की है सुंदर साथ। और कलश के प्रति भी उनकी बहुत आत्मीयता रही है। कलश भी उनसे कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनसे ही उन्हें एक नाना जी का प्यार भी मिला, एक दादाजी का लाड भी मिला है सुंदर साथ जी। इसलिए कलश के लिए भी विशेष प्रार्थना है। और अंतिम प्रसंग में अवश्य बताऊंगा सुंदर साथ जी। अभी आप सबको पता है वो स्वस्थ कितने रहे थे, अस्वस्थ भी थे, और आश्रम के हर कार्यक्रम को भी वो अवश्य अटेंड करते थे। अभी उनका सौभाग्य रहा कि पूज्य सरकार साहब के पूरे जागनी पर्व को, उसकी शोभा को, उसके आनंद को अपनी आंखों में बसाया सुंदर साथ जी। मैं और वो चूंकि एक ही कमरे में रहते थे तो अक्सर हम बात करते थे। तो इस जागनी पर्व के हर कार्यक्रम से वो इतने आनंदित थे उनकी आत्मा सुंदर साथ जी कि वो इतने खुश होकर बयां करते थे कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस उम्र में तो व्यक्ति अपने कमरे तक सीमित हो जाता है, लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सांसारिक दृष्टि से भले आपका सुपुत्र नहीं है, लेकिन आपको जो तीनों सुपुत्रियां आपकी जो देखभाल कर रही हैं और आपको इन दामादों के रूप में जो सुपुत्र मिले हैं, उनकी जैसी सेवा शायद आपका सांसारिक सुपुत्र भी नहीं करेगा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। उनके चेहरा खिल उठा सुंदर साथ। इतने खुश हुए और मुझसे ये कहने लगे कि आज आपने मेरे दिल की बात को कह दी। और जाते जाते उन्होंने एक बात और कही थी कि अब मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे पन्ना जी के दर्शन करने हैं। तो मैंने तो उसको एक नॉर्मल में लिया कि हम सुंदर साथ की इच्छा होती है कि हमें पन्ना जी जाना है। वो क्या कह रहे थे, राज्य ने किस प्रकार उनकी चाहना पूर्ण की, ये उस धाम गमन वाले दिन हुआ सुंदर साथ जी। उस सुबह बीमार थे, मुकेश जी उनको डॉक्टर के पास दिखा के लेके आ रहे थे। रास्ते में सहयोग कहिए, राज्य का हुक्म कहिए, मैं रास्ते में आ रहा था। मुकेश जी ने गाड़ी रोकी, मैंने देखा उनके पास कटारिया साहब बैठे हुए। मैंने उनको प्रणाम की। वो थोड़े डिस्कम्फर्ट में थे, चेस्ट में कंजेशन था। उन्होंने मुझे प्रणाम का जवाब तो दिया, लेकिन मैंने उसी आश्रम वाली बात को कहते हुए बेटा पन्ना जी तो चलना है ना कटारिया साहब, उसका मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मुझे समझ आ रहा है तो वो यही कह रहे थे कि पन्ना जी की जाने की तैयारी तो मैंने कर ली है। तो सुंदर साथ जी मैं ये कह रहा हूँ, ये तो औपचारिकता होगी कि हम कहें वो राज्य के निज चरणों में, वो तो गए सुंदर साथ जी। उसी वक्त उनकी सुरता श्री जी के चरणों में पहुंच चुकी है। इस प्रार्थना सभा में हम सिर्फ अपने सतगुरु महाराज के श्री चरणों में यही अर्ज विनती करते हैं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को, उनके तीनों सुपुत्रियों को, उनके तीनों सुपुत्र जैसे जवाइयों को, उनके दोहितों को, श्री को, कलश को, सबको इतना आत्मशक्ति दीजिए, इतना आत्मबल बख्शिए कि बाबू जी हमेशा उनके हृदय में जीवित रहें और उनके कदमों पर चलते हुए बाबू जी की स्मृतियों को हमेशा जीवित रखें। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणों के आधार सुंदर साथ जी, समय तो इजाजत नहीं दे रहा, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करेंगे। सुहागनियों के लक्षण में हम कहते हैं ना, रहवे निर्गुण हुए थे, आहार भी निर्गुण। तो उनके अंदर तो सुहागनियों वाले लक्षण पहले ही थे। पत्नी के जाने के बाद कह देना आसान है, फिर भी उन्होंने कितने प्यार से सारे काम किए, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को सुख दुख से अलग कर लिया, अपनी आत्मा को। ब्रिज और रास में हम सुंदर साथ ने दुख नहीं देखा, उम्मीदा ना हुआ पूर्ण धाक मन में रही कि राजी हमने खेल जरूर देखना है और दुख भरा देखना है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपने नहीं दिखाई। तो इसलिए राजी ने कहा एक से एक को नहीं मिलने दूंगा, अलग अलग जगह चले जाओगे। दहशत सतो जुदाइए की, पर खेल देखने की इच्छा, डर तो गए। अब इस खेल में आकर के राजी ने हमें ये कुलचम वाणी दे दी और राजी खुद इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात, हमें इस मौके पर सुंदर साथ उदास ना हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे जीना है,
और दुख आए तो हमने क्या करना है। दुख के लिए स्पेशल प्रकरण हमें बता दिए हैं, जो कि हमारे सदगुरु ने हमें बताए हुए हैं। खिन एक लेऊ लटक भंजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। जब भी किसी का धाम गमन हो, सरकार साहब ने यही बताया है, इन प्रकरणों को जरूर उसका सार थोड़ा सा बताना चाहिए। खिन है कि क्षण भर जो हमें शरीर मिला है, ये इसके अंदर हम चाहें तो जी लें, क्योंकि इस शरीर से प्यार नहीं करना। खिन एक ले जो हमें शरीर मिला है 84 लाख योनियों के बाद, जीव तो इसी से प्यार करता है, इसकी तरफ सौंदर्य देख के अट्रैक्ट होता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार भी माया की, शरीर भी माया का। शरीर को ये वाणी अच्छी नहीं लगेगी, गुण इंद्रियों को ये वाणी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? जीव का घर है नींद में, आत्मदर्शी धाम, आत्म परम धाम की है। तो इसलिए बल करके जब हम वाणी में लग जाएं, और ऐसे मौके पे परिवार वाले दुखी हों, तो उनके लिए ये दो प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो खिन एक लेऊ लटक बन जाए, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाई, करता श्रेष्ठ कहलाए। तो जीव तो यहाँ देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ता, मौत तो सबको आनी है। और फिर सुंदर साथ जी, हमारी आत्म तो सिर्फ अनुभव कर रही है, और जीव तो विष्णु भगवान का अंश है, वो भोग रहा है। इसलिए हम परम धाम की आत्माएं हैं। सुहागनियों के लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। अपने आप को इन सुख दुख से अलग रखें। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कुछ भी हो, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम तो मूल मिलावे में राजी के चरणों में बैठे हैं। इसलिए पवन पानी आकाश में जो अग्नि ज्योत बुझाए, अवसर ऐसा जान के प्राणपति लोलाए। ये सबका ले आना है, हमने सिर्फ अनुभव करना है। आत्मा ने जो परम धाम की है, देखकर को एक खेल किन को लिए जात लिपटा है। हमें राज्य ने इसको देखने के लिए भेजा है, हम तो इसके लिपटे पड़े हैं, इसलिए लिपटना नहीं है। दुख में बैठी सुख लेवे, महामती पार के पार पिया पीकर। और दूसरा महामती जी ने और जो दूसरा प्रकरण बताया है, उसको हम धारण करें, समझे। रे जीव जी जिन करो यासो नेड़ा, हे जीव शरीर से प्यार मत कर, क्योंकि ये बेशर्म है, इसके मिलने का धर्म नहीं है। अगर देखो एक कांटा चुभता है, जीव को चुभता है। शरीर तो मुर्दा है, जीव को बाहर निकाल दो, मुर्दे के ऊपर चाहे बर्फ डाल दो, चाहे कितना कुछ कर दो, मुर्दे को क्या पता लगेगा। तो जीव को महामती जी सिखापन दे रही है कि कांटे का तेरे को इतना दुख लग रहा है, और फिर तू इसके बाद सोच, जब यम के दूत आएंगे तेरा क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें विचार करना है। अगर हम खेल देखने आए हैं, तो जीव का घर नींद में है, आत्म एक सुख दुखों से ऊपर होके राज्य में लगे, और आखिर में और जो शरीर है वो जीव को लानत देता है। रे जीव जी तुम्हें लागी दाजमुख बिछड़ते, कि जब तक तो तू था, आज तेरे को दुख हो रहा है शरीर को छोड़ने का, और मैं भी तेरे बिना खाक हो गई। जब तक तू अंदर था, परिवार वाले अगर सर्दी है तो मेरे लिए हीटर लगाते थे, गर्मी है तो एसी लगाते थे। तू बाहर निकला है तो छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ कह रही है मत जा, ये तो भूत हो गया। तो देखिए कोई किसी का नहीं है, हमें ये वाणी समझाई जा रही है, इसलिए हम समझे। और ये दो प्रकरण जो बताए हैं, खासकर हमें इस शोक को दूर करने के लिए राजी महाराज ने हर एक तरह का सिखापन दिया है। और ये जीव का और एक लेऊ लटक बन जाए, उनको हम मंथन करें और देखें। और कहने की जरूरत नहीं, जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके असली तंतु मूल मिलावे नहीं है। आत्म को जागृत करना है, इन सुख दुखों से ऊपर उठकर। बस इतना ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि सरकार साहब ने हमें पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा सिखाई है, और सब ने उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कह ही दिया। हम उनको देखते हुए उनकी रहनी का अनुसरण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक आदेश हुआ, आज देखें राज्य महाराज ने हुक्म किया
चौपाई क्या कही है। सुंदर साथ ही रस्म पगड़ी अभी शुरू कर लेंगे। कुछ संस्थाओं से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं और परिवार ने कुछ संस्थाओं को अपनी धनराशि दी है, उनके नाम मैं बाद में पढ़ूंगा। अभी चौपाई सुनते हैं और चौपाई के बाद रस्म पगड़ी शुरू हो जाएगी। देखिए चौपाई बिल्कुल परम धाम की प्रेम सृष्टि के ऊपर लागू होने वाली आज है। श्री महामती कहे महबूब की जेती अरश सूरत सो सब बैठी कदमों तले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिनका संबंध है वो उनके असली तन कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में राजी के चरणों में। वो सुख दुख में है ही नहीं, सुख दुख वो सिर्फ देख रही है। जिसकी आत्म जागृत होती है वो सिर्फ अनुभव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पगड़ी की रस्म अदा की जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। वंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभान मंगल करण धनी श्री देव चंद्री नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। चिरारितम किशोरांगन परिधामं व्याजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। आनंद कल्कम धनिकेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण प्रापिजातम। भविष्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रेष पूर्णम सतम नमामि। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी पिया मांग रहेगी आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों बहनें आगे आ जाएं। कुंजी बहन जी आप भी आगे आ जाए। संस्था की रस्म पगड़ी शुरू हो गई है, ये चल रही है। संस्थाओं से हमें शोक संदेश प्राप्त हुए हैं परिवार से, उनके नाम इस प्रकार है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि समय अभाव के कारण मैं पूरे शोक संदेश तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन उन संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम अवश्य लूंगा जिन्होंने शोक संदेश भेजे हैं। सबसे पहले श्री 108 श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा, श्री प्राणनाथ जी मंदिर पीतमपुरा, श्री प्राणनाथ पनामी माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर पनामी ब्लॉक, श्री बाबा दया राम जी ट्रस्ट सोसाइटी, श्री कृष्ण प्राणी मंदिर मॉडल टाउन करनाल, श्री कृष्ण प्रणामी श्यामा श्याम मंदिर गोमती, श्री राज जन कल्याण दुर्गापुरा जयपुर महल, मुरलीदास जी ट्रस्ट, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर दिल्ली से प्रेम सखी महाराज, श्री सौरभ छाजेड़ जैन जी पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष जयपुर शहर, श्री डॉक्टर रामलाल प्रजापति जिला अध्यक्ष सेवा भारती, सुदीप मेडिकोच। इन संस्थाओं को परिवार की तरफ से आपकी दुख की घड़ी में आप इनके साथ खड़े हैं। परिवार की ओर से निम्नलिखित संस्थाओं को सेवा राशि प्रदान की गई है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। श्री 5 पद्मापुरी धाम पन्ना, श्री 108 महामंगलपुरी धाम सूरत, श्री 108 नौतनपुरी धाम जामनगर, श्री निजानंद आश्रम शेरपुर, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री प्राणनाथ जी मंदिर जयपुर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर, पूज्य परमेश्वरी बाई जी मंदिर टीवी जी का मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर दिल्ली, छत्रसाल नवयुग सभा जयपुर, श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन मानसरोवर, श्री प्राणनाथ जी विद्यालय जयपुर, श्री प्राणनाथ जी जागृति ट्रस्ट मंदसौर। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि या पदाधिकारी यहाँ पर हो तो अपनी अपनी सेवा राशि का लिफाफा वो लेकर जाएंगे। सुंदर साथ से भी निवेदन कि रस्म पगड़ी के बाद परिवार के सदस्य मुख्य द्वार पर उठकर खड़े होंगे, उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। परिवार की ओर से बाहर चाय एवं प्रसाद की व्यवस्था की गई है। परिवार की ओर से सभी सुंदर साथ के चरणों में निवेदन कि चाय और प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। नहीं पढ़ना है, पन्ना जी का सबसे पहले नाम पढ़ना है वो लेटर पढ़ना है। 10 बार बोला उनको, 10 बार बोला पढ़ना है।
पन्ना जी से जो शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व सुख लेने योग्य हो लीला नित्य विवाह। श्री शुभ स्थान जयपुर मध्य विराजमान श्रीमती अंजू मुकेश भगत सिंह परिवार के सभी सदस्यों को श्री 5 पद्मापुरी धाम पन्ना से जागनी प्रमाण के मूल बिलावक श्री गुमट जी में विराजमान श्री राज्य महाराज का आशीर्वाद अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि 88 वर्षीय आदरणीय श्री कश्मीर लाल जी कटारिया संरक्षण और संपादक पत्रिका पीजी अविरस निवासी 284 गुरु नानक बुराका 27 फरवरी 2025 को नामगमन हो गया है। भाई श्री कश्मीर लाल जी का विभाग मिलनसार सेवा भावी का मजबूत था। आप राजस्थान सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विभाग से प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप श्री 5 पद्म धाम के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहे। आपकी सेवाएं श्री 5 पद्मावती धाम में निरंतर चलती आई हैं। उनका इस प्रकार अचानक चले जाना परिवार व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस ईश्वर संसार रामधनी के आदेश से निर्मित एक नाटक मात्र है। हमारी श्रोता उस नाटक को देखने के लिए परिणाम से आई है। वास्तव में देखा जाए तो अपना मूल परिवार पर जाते हैं। श्री राज शर्मा जी के अंग बुद्ध सखियां उस सकल परिवार के सदस्य हैं। उस परिवार से मिलने के लिए हम पूरे उस दुनिया में चले जाते हैं तो बुद्धि वियोग के कारण हमें दुख होता है। जागृत होकर देखने पर हम जान सकते हैं कि रामधनी ने अपनी प्रिय अंगना को अपने पास बुला लिया है। रामधनी श्री राजी से प्रार्थना है कि श्री कृष्ण लाल जी के प्रत्याशी देवासान से संपूर्ण कटारिया परिवार श्रीमती सरोज मदान पहल, श्रीमती मंजू श्री कुलदीप श्री प्रीति श्री सुंदर, श्रीमती मंजू श्री मुकेश श्री राजन श्री नवीन को दुख हुआ है। आपके इस दुख में हम सभी आपके परिवार के साथ हैं। संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपनों का वियोग सभी के लिए ऐसा है पीड़ादायक होता है। श्री 108 प्राणना की मंदिर ट्रस्ट एवं समस्त धार्मिक सवाल उनके देवासान से जुटी है। श्री राज्य उनकी पावन आत्मा को अपने श्री चरणों में प्रदान कर शोक संपत्ति परिवार को इस वियोग जन्य दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रबंधक श्री 108 प्राणना की मंदिर।